करवा चौथ की कहानी इस प्रकार आती है, मतलब 7 भाई होते हैं, 7 भाइयों के बीच में एक बहन होती है। तो वो सातों ही भाभी उनके पतियों के लिए सब करवा चौथ का उपवास करती है। तो वो बहन बोलती है कि भैया भैया आज भाभीयों को खाना नहीं खा रही। तो वो बोल रही कि है ना सबके करवा चौथ का उपवास है, तो वो खाना चांद दे के ही खाएगी। तो वो बोले कि भाभी खाना खाओ कर, नहीं हम तो है ना हमारे सुहाग के लिए ना हम करवा चौथ का वास करेंगे, तो हम तो जब चंद्रमा दिखाई देगा तभी हम खाना खाएंगे। इतने में कहो वो भैया भाभी अभी रख रही है करवा चौथ का उपवास, तो हम मैं भी रखूँगी। इतने में बोले कि वो सारे भाई बोले कि बहन तू छोटी है और तेरे से नहीं होगा, तो तेरे को भूख सताएगी तो तेरे से नहीं है। कि नहीं भैया मैं रख लूँगी, हो जाएगा। इतने में वो उपवास रखी चौथ का, करवा चौथ का। बोली के करते करते अब वो सातों भाई वो सोचे कि आज तो मेरी बहन भूखा मर गई, भूखे मर गई, भूखे मर गई ऐसे करे। तो वो तो थोड़े सा अंधेरा हुआ, संध्या बत्ती हुई, थोड़ी सी अंधेरा हुआ, और इतने में एक तो घास ले गया, एक चढ़नी ले गया, और ऐसे ऊंचे उसके ऊपर पर्वत पे डूंगर सा बना हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के और वो घास फूस जला के चांदनी लगा के और उसको चांद दिखाए। इतने में दो दो तो वहाँ चले गए, दो नीचे रास्ते में रह गए। और वहाँ दो भाई बोले देख भैया, देख बेना चंद्रमा उग गया, अब तू तेरा उपवास खोल ले। तो वो बोली कि हाँ भैया। तो वो बोली कि आओ भाभीियों चंद्रमा दिख गया, अब अपन उपवास खोलते हैं। फिर वो भाभीियाँ बोली कि नहीं ये तो आपके लिए निकला है, अभी तो हमारा तो लेट निकलेगा, आप ही खाओ। तो वो उपवास खोलने बैठी तो पहला निवाला ली तो उसके अंदर बाल आ गया। दूसरा एक बाल आते वो मुंह में रखने लगी। इतने में उसके ससुराल से खबर आई कि भेजो भेजो इधर। तो उसने ऐसे व्रत खोलने के लिए एक ही निवाला रखने लगी, उधर उसके पति की मौत हो गई। इतने में उधर से आदमी आया, ससुराल से आदमी आते ही बोला कि अब सब ऐसे बोले भाई भेजो भेजो। तो उसने अपने अलमारी संभाली तो उसमें काले नीले कलर के कपड़े मिले। इतने में उसकी माँ बोली कि जैसा तेरा नसीब। उसने उसको काले कपड़े पहना के विदा करा रात के अंदर ही। तो वहाँ से चली गई। तो उसकी माँ ने उसको 1 रुपया दिया और है ना उसको ऐसे बोला जो भी तेरे को रास्ते में बूढ़ी बच्ची जो भी मिले सबके पैर छूते जाना और सबका आशीर्वाद लेते जाना। तो वो ठीक है, जैसे उसको रास्ते में जो भी बच्ची लड़की बूढ़ी जवान जैसी जो भी मिली, उससे बड़े छोटे जो भी मिले सबके वो पैर छूती गई। तो एक रास्ते में सब उसको, कोई बोले दूधो नाव पूतो फलो, कोई बोले सदा सुहागन रहो, सब मतलब उसको सबने आशीर्वाद दिया। ऐसे चलते चलते वो घर पहुंच गई। अब जाते वो बोली कि भाई मैं नहीं लेके जाने दूँ इनको, है ना, और इनको वहीं जहाँ पे है ना वहाँ मेरे तो है ना मोक्ष धाम में मेरा वहीं पे घास फूस की कुटिया बना दो और मैं तो वहीं रह जाऊँगी और वहीं मैं इनकी जो सेवा होगी मैं तो इनके साथ ही बैठी रहूँगी वहीं पे। तो वो जिद अड़ गई, कैसे भाई ये नहीं मानती है तो बना दो। तो वो अगली चौथ आई जितने के अंदर करवा चौथ के बाद अगली वाली चौथ आते वो उसके पैर छू के आशीर्वाद मांगने लगी। तो वो बोली कहे ओ ये क्या काय का आशीर्वाद। कहते 7 भाइयों की बहन चालनी में चांद देखने वाली हमारे दाद फलक कर दिए। जा कहे मेरे से क्या आशीर्वाद मांगती है, मेरे से बड़ी वाली से मांगना। ऐसे करते करते 3 चौथ निकल गई। अब बोले कि मेरे से बड़ी आएगी वापस करवा चौथ आएगी तब उसी के पैर पकड़ना और पैर पकड़ना और रोड़ी मोड़ी मेहंदी चूड़ा वस्त्र सब लाल वस्त्र सब श्रृंगार मेहंदी श्रृंगार उसका 16 श्रृंगार का सामान जल का लोटा सिंदूर सब मंगा के रख लेना कि वो आएगी जब करवा चौथ के दिन। और फिर वो आए ना माता जब उसके है ना उसके पैर पकड़ लेना और छोड़ना है मत, उनसे मांगना अमर सवाग भाई अमर सवाग दो। इतने अंदर वो बोली कि ठीक है। अब वो करवा चौथ के दिन वो सब उसको खाना देने आई उसकी वहाँ से घर से। तो वो बोली कि भाई साहब मेरे को ये सामान ला के दे दो, आज करवा चौथ का उपवास है। तो वो तो शाम को वो ही आई करवा चौथ की वो माता की पूजा कथा कहानी करके इतने में आने लगी। माता आ गई करवा चौथ
आई चौथ माता आते उसके वो चरण पकड़ के और बैठ गई कि माता इनको इनको वापस सरजीवन बूटी मतलब इनको सरजीवन करो, नहीं तो मैं आपके चरण ही नहीं छोड़ूंगी। कहते तेरे को ऐसा किसने सिखाया? कहते ये ज्ञान भी आपने दिया, ये सद्बुद्धि भी आपने दी। कह ठीक है। फिर वो माता भी वैसे ही बोली भाई 7 भाई की बहन चढ़नी में चांद देखी, हमारे दांत फलक कर दिए, तो तेरे को कैसे अमर सवाग दूँ? कहते माता जैसे भी हूँ आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ करो। इतने में वो बोली, उसने कमंडल में से छींटे दिए और वो इतने में वो बैठा हो गया। बैठे होते ही बोलता हाँ कल इतनी लंबी नींद आई। कल लंबी नींद कहाँ से आई? मेरे को तो 12-12 महीने हो गए आपके लिए तपस्या करते हुए, और मेरे को माता ने आप मेरी भक्ति और तपस्या से आपको नया जीवन दान मिला। और सुबह फिर वो ननद भाई साहब उसके खाना लेके आए, तो वो बोले कि जो वहाँ पे फिर बढ़िया मेल वेल बन गए और वो बढ़िया जिंदा हो गए। तो इतने में वो बोले कि फिर उनको ना घर परिवार वाले बढ़िया गाजा बाजे से घर पे लेके गए। हे चौथ माता, उसको अमर सुहाग दिया जैसा जिसको सभी को देना जैसा, और कहता ने सुनता ने कथा सब कहानी का फल सबको मिलना।